नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखीमपुर खीरी से। बड़ी जानकारी, कबीरधाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कबीरधाम में आयोजित बाबा असंग देव के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के उपलक्ष्य में लखीमपुर खीरी का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है और तमाम जो व्यवस्थाएं, इंतजाम और तैयारियां सीएम योगी के दौरे से संबंधित होनी है, वो लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखीमपुर खीरी के कबीरधाम पहुंचकर बाबा असंग देव के जन्मोत्सव कार्यक्रम का जो आयोजन आज हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। यहां पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को, जनता को, वहां मौजूद जो लोग होंगे उनको संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के लिए जो तैयारियां और व्यवस्थाएं हैं वो संपन्न कर ली गई हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं। आपको बता दें कि तमाम सभी अधिकारी बीते कल लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से संबंधित जो तैयारियां और व्यवस्थाएं लखीमपुर खीरी में होनी है, उसको लेकर समीक्षा करने के लिए और स्थिति का जायजा लेने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारी लखीमपुर खीरी कल पहुंचे थे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के कबीरधाम पहुंचने वाले हैं और यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। आपको तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम जहां पर आयोजित होना है वहां की तस्वीरें, उस कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें। 59वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। स्मृति जन्मोत्सव मनाया जाएगा संत असंगदीप का। राजेश शुक्ला संवाददाता लखीमपुर खीरी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजेश शुक्ला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर खीरी दौरा है। फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या अपडेट है? आगमन किस समय तक होगा सीएम योगी का? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर 11:15 का कार्यक्रम में पहुंचने का टाइम है और 11:15 पहुंचने के बाद करीब सवा घंटे वो लखीमपुर में खीरी में रहेंगे। असंग देव साहब के जो जन्मदिन के अवसर पर आ रहे हैं, वहाँ जनसभा भी करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। राजेश, फिलहाल तैयारियां जो है क्या क्या पूर्ण कर ली गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है और कार्यक्रम स्थल पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? ये कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी हैं। पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयारी पे है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और सारे लोगों की चेकिंग करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के आने का सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होगी काफी कड़ी है और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफी नजर आ रही है। राजेश शुक्ला, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम स्थल से लोगों को संबोधित भी करेंगे, तो क्या कोई सौगातें या कोई मुख्य ऐलान आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए किया जा सकता है? खीरी के लिए योगी जी है और भी कोई सौगात देने की अभी तक कोई चर्चाएं नहीं है। बहुत शुक्रिया राजेश शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं। प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम लखीमपुर खीरी में आज किए गए हैं, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है। आपको बता दें कि कबीरधाम में आयोजित बाबा असंग देव के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। आज 59वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा असंग बाबा का, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी का दौरा करने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और इसी का हिस्सा बनने के लिए आज सीएम योगी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं।
पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रैफिक रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ही ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। और बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, छठ पूजा पर 27 और 28 अक्टूबर को भारी भीड़ की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्थाएं लागू की हैं। हजरतगंज, महानगर और चौक क्षेत्र में कई मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं। इन क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम कड़े किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों की सूची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। तो जो भी मुख्य मार्ग अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं, जिन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, अब उनकी जगह जो वैकल्पिक मार्ग हैं जो लोग यातायात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सूची ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दी है। और जो लोग हैं, आम जनता है, वो इस सूची के जरिए ये पता लगा सकती है कि कौन सा रूट जो है वो अपनाना है, ताकि ट्रैफिक से छठ पूजा के मद्देनजर बचा जा सके। छठ पूजा को लेकर ये सभी तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर खास रूप से कुछ तैयारियां की हैं। हजरतगंज, महानगर, इन क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की बधाई दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, छठ महापर्व की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि ये महापर्व लेकर आए। भगवान दिवाकर और छठी मैया से यही प्रार्थना है कि सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट कर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सभी श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं, सभी के जीवन में सुख समृद्धि ये महापर्व लेकर आए। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि जगतात्मा भगवान भास्कर के उदयमान और अलौकिक दर्शन से मातृशक्ति की अखंड आस्था और लोकमानस की शाश्वत श्रद्धा के प्रतीक पावन छठ पर्व की समस्त श्रद्धालुओं व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सामाजिक एकता और प्रकृति के जीवनदायिनी स्वरूप के प्रति कृतज्ञता के सनातन भाव से सुगंधित ये महापर्व आप सभी के जीवन को सुख और समृद्धि के प्रकाश से आलोकित करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान दिवाकर और छठी मैया से यही प्रार्थना है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि महापौर सुषमा खरकवाल ने रविवार को छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर नगर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया है। उन्होंने ओम गंगी घाट, कुड़िया घाट, देवराहा बाबा घाट और दुर्गा मंदिर पर स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और जल निकासी की स्थिति का जायजा लिया है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। घोरांग गांव स्थित अमृत सरोवर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। छठ व्रती महिलाएं यहां पर पूजा अर्चना करेंगी। और आपको बता दें कि अमृत सरोवर छठ घाट का विधायक ने निरीक्षण किया है। विधायक गणेश चौहान ने बोट पर सवार होकर घाट की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वच्छता, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के विधायक ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी और पुख्ता रखने के आदेश दिए गए हैं। किस तरह का निरीक्षण किया गया? आज भगवान भास्कर के महापर्व सूर्य आराधना का ये जो छठी माई का पर्व है, भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए माताएं जिस प्रकार से
व्रत रहते हुए सूर्य आराधना का सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय माताएं ठीक प्रकार से आराधना करती हैं। आज उसके सापेक्ष में एक तैयारी, उसका एक निरीक्षण क्षेत्र के तमाम सारे क्षेत्रों पर हुआ है और ठीक से उसकी जानकारी लेते हुए और कहीं से भी कोई असुविधा न हो, इसी के साथ साथ आम जनमानस जो ऐसे परिवार हैं जो छठी पर्व को, छठी माई के इस महापर्व को ठीक प्रकार से पालन करते हैं, उन सबको शुभकामना देने का एक भ्रमण कार्यक्रम था। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने स्टेशन पर विशेष तैयारियां की हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने रविवार रात निरीक्षण कर टिकटिंग, सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी यात्री को असुविधा ना हो और सभी व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखी जाए। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 27 अक्टूबर को 58 विशेष ट्रेनें, जिनमें से 23 बिहार की ओर जाएंगी, ये संचालित की जाएंगी। तो आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने भी काफी तैयारियां की हैं छठ महापर्व को लेकर। जो लोग दूसरे राज्यों से बिहार अपने घर वापस प्रवास करते हैं या फिर किसी अन्य राज्य से वापस उत्तर प्रदेश के लिए प्रवास करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्थाएं की गई है। 27 अक्टूबर को 58 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और 23 ट्रेनें इनमें से खास तौर पर बिहार जाने वाली हैं। छठ महापर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, साफ सफाई, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जो है वो की गई हैं। अनेक व्यवस्थाएं यहां पर जो पैसेंजर्स और श्रद्धालु हैं जो बिहार की ओर जा रहे हैं या फिर वापस किसी राज्य से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए, उनके लिए रेलवे स्टेशन पर उन सभी पैसेंजर्स और यात्रियों के लिए ये तैयारियां की गई हैं। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स पर जारी ध्वस्तीकरण अभियान के बीच प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है, इसमें शासन या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि वे जनप्रतिनिधियों और विधायकों के साथ बैठक कर प्रभावित व्यापारियों के हित में उचित निर्णय लेंगे। तो वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रही है। और एक बड़ी जानकारी इस बीच तो सामने आ रही है, वो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सक्रिय दो मौसम तंत्र हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अब बड़ा मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और बारिश के आसार इसकी वजह से बनते हुए नजर आ सकते हैं। झमाझम बारिश हो सकती है। बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना है। 27 से 31 अक्टूबर तक कई जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को यहाँ पर खास तौर पर जो सलाह है वो मौसम से संबंधित दी गई है, क्योंकि यात्री जो यातायात कर रहे हैं, ट्रेन से एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए सतर्क रहने की सलाह जो है वो जारी की गई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मथुरा में पारिवारिक कलह में हुई कलयुगी पिता की मौत। पिता ने तमंचे से बेटे को मारने का किया था प्रयास। नाबालिग बेटे और ताऊ के नाबालिग लड़के को अपनी जान बचाने के लिए करनी पड़ी हत्या। बहराइच में 2 दिन पहले हुए जाकिर हत्याकांड का खुलासा। 6 बच्चों की मां ने आशिक के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस और एसओजी की टीम ने मामले का किया खुलासा। वाराणसी में 10 साल की मासूम के साथ छेड़खानी की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गाजीपुर में छठ पर्व पर प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त, डीएम और एसपी ने सभी गंगा घाटों का लिया जायजा, लोगों को दी शुभकामनाएं। भदोही में अवैध बूचड़ खाने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इलाके में मचा हड़कंप, अवैध रूप से पशु कटान की मिल रही थी शिकायतें। बदायूं में हेरोइन के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। वाराणसी में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का आरोप, दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मिर्जापुर के विंध्याचल में भव्य भरत मिलाप का आयोजन, दर्जन भर से ज्यादा आकर्षक झांकियों ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध, भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। इटावा में पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया पति की हत्या करने का आरोप, पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी, कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम, कई दिनों से घरेलू कलह से परेशान चल रहा था मृतक। फतेहपुर में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, हत्या कर शव पेड़ पर लटकाए जाने की आशंका, इलाके में मचा हड़कंप। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत से मचा हड़कंप, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप, दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट और प्रताड़ना का भी आरोप। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में चोरी के इरादे से कई घंटों से रेकी कर रहे 3 नकाब सीसीटीवी कैमरे में कैद, हाथ में तमंचा लिए कॉलोनी में कई घंटों से इधर उधर घूम रहे थे तीनों युवक, लोगों में दहशत। फतेहपुर में छत में खेलते खेलते छत से नीचे गिरा 5 वर्षीय मासूम, सरिया मासूम के पेट में हुआ आर पार, परिजनों में मचा हड़कंप। बिजनौर में दुकानदार और शराब लेने आए दबंगों के बीच कारतूनी, विवाद बढ़ने पर दबंगों ने लहराया तमंचा। नोएडा में उत्तर प्रदेश डीजीपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है साइबर अवेयरनेस मंथ अभियान, साइबर अपराध रोकथाम के लिए लोगों को किया जा रहा है सतर्क, स्कूल कॉलेजों से जुड़कर चलाया जा रहा अभियान। बुलंदशहर में महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच के लिए पहुंचे थे पुलिसकर्मी, पुलिस की मनमानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिलाओं से बदतमीजी करते नजर आ रहे थे पुलिसकर्मी। अलीगढ़ में सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर ने ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिए आदेश। बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 50 लोगों ने पूछताछ में लिया हिस्सा और दोनों मुख्य आरोपी फरार। अमेठी में भाई की हत्या में कातिल बहन सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भैया दूज के दिन हुई थी हत्या, जमीन को लेकर बहन ने उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ में पुलिस पर हमला करने वाले कथित पत्रकार राजीव तलवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुशीनगर में बीजेपी सभासद पर अराजक तत्वों ने किया हमला, छठ वेदी तोड़ने की सूचना पर छठ घाट पर पहुंचे थे सभासद, हमले का वीडियो वायरल। आजमगढ़ में छठ पूजा पद के सकुशल आयोजन के लिए पुलिस तैयार, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दुर्वासा घाट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अलीगढ़ में नकली नोटों का सौदा करने वाला नटवरलाल गिरफ्तार, 2,17,000 नकली नोट के साथ आरोपी किया गया गिरफ्तार। अलीगढ़ में सप्लाई की जाती थी नकली नोटों की खेप। और अब राजधानी लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में सत्र 2026 से 27 के लिए आरटीई के तहत प्रवेश दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द विस्तृत कार्यक्रम इसी को लेकर जारी करने वाला है। आपको बता दें कि आरटीई के तहत आवेदन नहीं हुए तो अफसर इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब आपको बता दें कि गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। शिक्षा विभाग जल्द इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश में सत्र 2026 से 27 के लिए आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके लिए आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और गरीब परिवारों को बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग इसी के लिए एक विस्तृत पूरा प्रोग्राम और कार्यक्रम जारी करने वाला है जल्द, जिसके तहत पता लगेगा कि क्या कुछ शेड्यूल रहेगा,
जिसमें रजिस्ट्रेशन गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए करा सकते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे और प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन यानी कि दाखिला पा सके। तो आपको बता दें कि आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और शिक्षा विभाग इसके लिए पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। उधर सहारनपुर की पुलिस लाइन में जमकर हंगामा देखने को मिला है, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर किसी बात को लेकर अधिवक्ता और वादकारी आपस में भिड़ गए। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के साथ ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।